जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि मौजूद है डेनमार्क में, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं। और साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा है कि एक सियासी किरदार तो उनका है ही डेनमार्क में, लेकिन सोशल वर्कर की हैसियत से न सिर्फ वो वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे जो हमारे फ्लड इफेक्टीज़ हैं उनके लिए भी वो खासी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो डेनमार्क के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लड इफेक्टीज़ कितनी मुसीबत में है, कितनी मुश्किल में है। वहाँ के लोगों के एहसासात को, उनके जज्बात को उन्होंने किस तरह से झिझोड़ा। जी, तो ये आपने प्रोटेस्ट देखा जिसको लीड कर रहे थे अशम, और उन्होंने इस तरह वहाँ के लोगों को पानी के अंदर खड़ा करके ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी इस वक्त इस मुसीबत में है जिसमें मैंने आपको सिर्फ चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए खड़ा किया है। अशम आगा नदीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेनमार्क से, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अशम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया आज। सोनो टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज इस केस के बारे में बात करने की जो मैंने क्लाइमेट डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है डेनमार्क कोपेनहेगन में। अच्छा अशम, हमने इस वीडियो में देखा और बड़ी वायरल हुई आपकी ये वीडियो जिसमें आप लोगों को पानी में खड़ा कर रहे हैं और उन्हें उस तकलीफ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर बैठे पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। रिस्पांस कैसा है डेनमार्क में, और क्या उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी आपका इस सिलसिले में कोई रब्ता हुआ या फिर किसी किस्म की डोनेशन जो कि फ्लड इफेक्टीज तक पहुँची हो? नहीं, डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे राब्ते तो काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डेनिश पाकिस्तानी हम अपने रूट्स करीब रखना चाह रहे हैं। एंड जब सवाल जो है आपका रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है डेनमार्क में, क्योंकि ये क्लाइमेट डेमोन्स्ट्रेशन था इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ डेनमार्क में इलेक्शंस हो रहे हैं अगले हफ्ते, और जिस इलेक्शन में मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ। तो ये एक आप समझ लें डेनमार्क का सबसे बड़ा क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया है ये डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से जो सैलाब का सिचुएशन है पाकिस्तान में उस पर मैंने बात की, आवाज़ बुलंद किया है बहुत मीडिया में, रेडियो में एंड अखबारों में। मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। स्पेशली जो मेरा एजेंडा था इस स्पीच का वो ये था इन लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि सैलाब पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो जिसकी रीजनिंग बिहाइंड वो सैलाब वो ये है कि हम डेनमार्क में क्लाइमेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो हम इर्रिस्पॉन्सिबल है डेनमार्क में, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हो रहा है, और ख़ासकर उस लेयर सोसाइटी का जिनके पास पहले से इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह जब आपने कहा ना कि आप काफ़ी अरसे से ये क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम भी कर रहे हैं और फिर वहाँ की गवर्नमेंट में भी आपकी पार्टिसिपेशन रहती है बहुत सारे फोरम्स पर, डेनमार्क में कहाँ पर आपने मसाइल को देखा कि इसकी वजह से वहाँ का माहौल भी मुतासर हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क ज़्यादा इसकी तबाही का शिकार हो रहे हैं? और ओवरऑल ग्लोबली आप कहाँ पर स्टैंडिंग देख रहे हैं कि क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को क्या करना होगा? नहीं, बेसिकली यहाँ हमारा एक ये है कि स्ट्रक्चर का एक इशू है कि हम प्रॉपर तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और कंपनीज पे हम ये नहीं डिमांड करें कि आपको क्लाइमेट के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ डेनमार्क में दो इश्यूज है। एक तो ये है कि वो क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन ये इशू इंटरसेक्शनल है, क्योंकि इस पे आप रेसिज्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हमने पिछले दिनों देखा है कि यूक्रेन का मसला चल रहा था और डेनमार्क ने बिलियंस ऑफ डेनिश क्रोन उन्होंने डोनेट किया है यूक्रेन के वॉर में। लेकिन जो पाकिस्तान का सैलाब का इशू है वहाँ उन्होंने पहली बात तो ये कि जिक्र ही नहीं की इतनी, और क्या मैं ये डिमांड सकता हूँ कि एक प्रॉपर किस्म की कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बेस्ड ऑन डेनिश एंड वेस्टर्न इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये हो रहा है। तो मैं ये भी क्या डिमांड करता हूँ कि डेनमार्क जैसे छोटा मुल्क है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में एक एग्जांपल नहीं कि हम ज़ाहिर कर सकते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाकी मुल्क भी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल
क्लाइमेट एक्शन लें, क्योंकि आखिरकार हमारे पास सिर्फ प्लेनेट यहाँ पे अभी आपने जो बात की ना, आपने कहा कि जब यूक्रेन का मामला हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया गया, और पाकिस्तान में फ्लड के हवाले से उस तरह से डेनमार्क के लोगों का रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिला, जिसका एहसास आपने लोगों को दिलाया। क्या इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है जो कि पाकिस्तानी सफारती खाना वहाँ पर मौजूद है वो इन मामलात को इतनी संजीदगी से नहीं लेता, या फिर वो उसकी नेटवर्किंग जो है वो इस हद तक पॉजिटिव नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान के साथ भी जो है वो आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है डेनमार्क में, ये तो बहुत काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी यहाँ पाकिस्तानी है कंपेयर टू जो बाकी ममालिक के निस्बत नेशनल लेवल है जो बात है, तो हमारे पास यहाँ पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है डेनमार्क में, और इन्होंने बहुत सारे फंड रेजिंग डिनर्स किए। मेरी ख्वाहिश तो बस ये थी कि डेनमार्क नेशनल लेवल एक बड़ा सा फंड रेजिंग इवेंट अरेंज करे कि वो डेनिश नेशनल चैनल्स में आए, एंड ये बजाय कि छोटे छोटे एनजीओस अरेंज करे, तो डेनमार्क एज अ मुल्क एक रिस्पांसिबल एक्शन है, एक प्रॉपर किस्म कंपनसेशन दे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी उसका वहाँ पर रिस्पांस कैसा रहता है नॉर्मली, क्योंकि आपने कहा ना कि जरा ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं? जी नहीं, पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो उन्होंने किया है, लेकिन आप ये भी क्या कंसिडर करें कि डेनमार्क में खासकर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है, तो क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे रशियन गैस से, तो हर चीज़ यहाँ काफ़ी महंगा हो गया, पहले से भी काफ़ी महंगा है। लेकिन मेरी कोशिश बस यही थी कि ये कि हम इशू को उठाने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं एज अ गवर्नमेंट, हम काफ़ी, डेनमार्क रिच मुल्क है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम पैसे कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। हम जंग में यूज़ करना चाह रहे हैं या हम जहाँ नेचर के कैटास्ट्रोफ है वहाँ करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि डेनमार्क को पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आसान है। अब पिछले दिनों आपने हो सके देखोगे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, डेनिश काफ़ी डिप्लोमेट्स फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, और वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या इनको मदद की है, जो इनके लिए आप यकीन करें अगर पाकिस्तान ने मदद ना की होता उस वक्त तो यहाँ की हुकूमत ने गिरना था, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा इशू था। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, वो ये कि जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन में जब मैं शामिल हुआ, जब मैंने अपनी स्पीच की, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पानी में खड़े होकर स्पीच करूँगा, क्योंकि मैं अपनी सिंपैथी शो करना चाह रहा था जो विक्टिम्स हैं। और मैं, अगर आप नोट करेंगे हो सके आपको नज़र आए या नहीं वीडियोस में, लेकिन मैंने जंप सूट नहीं पहना था, और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए हैं डेनिश लोगों से, क्योंकि उन पहले से डेनमार्क एक बहुत ठंडा मुल्क है, तो ये उनको माइंड में आ रहा था कि ये कौन सा बंदा आया है। ठीक है, मतलब यानी कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे वो आपने सिर्फ लोग ही पानी में नहीं उतारे, खुद भी आप जाकर उस ठंडे पानी में इतनी सख्त सर्दी में जाकर खड़े हो गए, और वो मैसेज आपने न सिर्फ डेनमार्क के लोगों को डिलीवर किया बल्कि दुनिया भर में हमने इसका इफेक्ट देखा। थैंक यू सो मच अशम अपना वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जब अशम बात कर रहे थे तो मुझे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक जुमला याद आ गया जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी इसका UN जनरल असम्बली में भी इजहार किया। तो उन्होंने कहा था कि जो बड़े ममालिक है, जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की या फिर गरीब ममालिक की मदद करें, जिस तरीके से भी या जिस लिहाज से भी वो कर सकते हैं। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी वो खासी बातचीत करते रहे हैं। वही जस्ट होप के शरीर रहमान साहिबा जो कि अब सिटिंग मिनिस्टर हैं वो इन मामलात को देख रही होंगी, और बिल्कुल उनकी तरफ से भी अब मौसमियाती तब्दीली और इसके मुहर्रकात पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में ना होने के बावजूद दयारे गैर में बैठकर पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं, उनका दर्द महसूस करना चाहते हैं गुड कॉज के लिए, ताकि अगर जिस कर्ब से पाकिस्तानी गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा थोड़ी सी हद तक अगर वहाँ के वो लोगों को दिलवा सकें तो शायद एक अच्छा फंड जनरेट हो सकता है, किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तानियों की या फिर इसके अलावा जहाँ कहीं भी बसने वाले और लोग हैं उनकी मदद की जा सकती है।